बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और डिजिटल मार्केटिंग की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, एआई का दौर है। और एआई ने बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं आपके लिए आसान कर दी हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो तो एआई आपको उसमें हेल्प ना करे? यकीनन आपको डिजिटल मार्केटिंग में भी एआई बहुत सारी हेल्प कर सकता है। तो आज हम बात करेंगे चैट जीपीटी की कि चैट जीपीटी क्या है, कैसे काम करता है, अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और उससे आपने फ़ायदा कैसे हासिल करना है। तो उसके लिए जल्दी से चलेंगे हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं कि चैट जीपीटी आपको कैसे हेल्प आउट करता है। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपके पास गूगल का जो पेज है, यहाँ पर आपने सिंपल लिखना है चैट जीपीटी। आपने एंटर प्रेस कर देना तो आपके सामने इस किस्म की एक विंडो आएगी। आपने यहाँ चैट जीपीटी पे क्लिक कर देना है। थोड़ी देर बाद आपके सामने एक और विंडो आएगी, अभी देखते हैं जी। और इसका इन्हिसार आपके कंप्यूटर की स्पीड पे है। ये चैट जीपीटी की बेसिकली विंडो है, ठीक है। लेकिन आपके पास शुरू में ऐसी विंडो नहीं आएगी, आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आप ये देखिएगा। मैं इस पर पहले इसको लॉग आउट करता हूँ ताकि हम अपनी असल हालत में वापस आ जाएं। ये देखिएगा, आपको जब स्क्रीन पहली दफ़ा कुछ इस किस्म की नज़र आएगी। अगर आपका अकाउंट पहले से बना हो तो आपने लॉग इन करना होता है, अगर आपने पहली दफ़ा नहीं बनाया तो साइन अप करना होता है। तो आपने साइन अप कर देना है। साइन अप जैसे जैसे ही करेंगे तो आपके सामने कुछ और विंडो आएगी, ये देखिएगा। ये तो इसमें आपसे पूछेगा कैसे क्रिएट करना अकाउंट, तो आप यहाँ पर इसको करेंगे कंटिन्यू विद गूगल। आपने गूगल के अकाउंट पे क्लिक करना है, ये देखें। और आपने जितने भी यूज़ कर रहे हैं गूगल के अकाउंट्स यहाँ सामने आ जाएंगे। आपने जो आपका गूगल का अकाउंट आपको नज़र आ रहा होगा वो आपने यूज़ कर लेना है। उसके बाद वो आपकी एक दफ़ा डेट ऑफ बर्थ और फ़ोन नंबर वगैरह पूछेगा और ओटीपी भेजेगा तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जब क्रिएट हो जाएगा तो आप कैसे होंगे, आप यहाँ आएंगे लॉगिन करके। मैं आपको वहाँ स्क्रीन पर ले आता हूँ। आप इस किस्म की स्क्रीन होगी जब आप लॉगिन कर लेंगे। ये जी, इस किस्म की स्क्रीन होगी। ये देखने में आपको शायद कॉम्प्लिकेटेड लग रही है लेकिन ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसान है। ये एक यूँ समझ लें कि ये आपका टीचर है, आपके सामने बैठा है और आप इसको कोई भी काम करें तो इसने क्या करना है, इसने गूगल से इधर से उधर से लाइब्रेरी से खंगाल के आपको इसका आंसर कर देना है। ठीक है, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसको अब हम देखते हैं। ये जो नीचे लाइन होती है इसको हम कहते हैं ये हमारा प्रॉम्प्ट है। अच्छा, अगर आपको ये चीज़ें नज़र सही ना आ रही हो तो ये जो आपके लेफ्ट साइड पे आपका नाम नज़र आ रहा होता है वहाँ पे क्लिक करके सेटिंग में जाके आप इसका थीम जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे डार्क थीम हो सकता है, ये आपको गहरा नज़र आएगा। अगर आपको लाइट थीम पसंद है तो ये लाइट थीम ले लें, जिस तरह का आपको पसंद है आप उस तरह का थीम ले सकते हैं। तो मैंने लाइट रखा हुआ है, आप अपनी मर्ज़ी से कर लीजिएगा। अब फ़र्ज़ करते हैं आपको कोई ऑफ़िशियली ऑर्डर आता है, आप उसको आंसर करना चाहते हैं, एक ईमेल आती है, आप उसको रिप्लाई करना चाहते हैं, तो आपने ईमेल कैसे लिखनी है? तो आप इसको यहाँ हुक्म देंगे या कोई भी एप्लीकेशन लिखवा सकते हैं, किसी ऑफ़िस में कोई अपनी एप्लीकेशन देनी है। अब आपको कहाँ कैसे ये जो आप सोच सकते हैं ना, ये वो आपको करके दे सकता हूँ। देखें यहाँ इसको हम ये कहते हैं राइट एन ईमेल टू, किसको करनी है ये थोड़ा तो बताना पड़ेगा ना। फ़र्ज़ करते हैं हम उसको कहते हैं कि एसकेपी ट्रेडर्स, कि एसकेपी ट्रेडर्स को ईमेल लिखे टू ऑर्डर टू ऑर्डर 50 फैंस, कि हम उनको 50 फैंस को ऑर्डर करना चाहते हैं। एंड आल्सो टेल देम फॉर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड डिलीवर एट टाइम, पेमेंट विल बी मेड आफ्टर डिलीवरी। ये हमने छोटा सा ना जी एक लाइन लिख दी है। उसको मैंने कहा कि एक ईमेल लिखे, मैंने आपको बता दें तो सिर्फ मैंने 1.5 लाइन लिखी है इसके लिए कि एक ईमेल लिखे, किसको लिखे? एसकेपी ट्रेडर्स को, कि उनको ऑर्डर कर दे 50 पंखे
और उनको कह दे कि क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होने चाहिए और पेमेंट मिलेगी आपको डिलीवरी के बाद, और टाइम पे डिलीवरी हो। अब ये देखिए कितने ज़बरदस्त आपके लिए बनाएगा। आपने ये जो तीर बना हुआ पर आपने इस पर सिर्फ एक क्लिक करना है। ये देखिए जी, ये पूरी ईमेल लिख देनी है उसने, आपने सिर्फ इसको कॉपी करना है और उनको भेज देना है। ठीक है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये देखें, सब्जेक्ट क्या लिख दिया, ऑर्डर ऑफ 50 फैंस। Dear SKP Traders, I hope this email finds you the well. I am writing to place an order of 50 fans to our office space, as we have been impressed with the quality of your products and your commitment to timely delivery in the past. We would like to continue doing business with you. We are in need of 50 fans and be delivered to our office located at, यहाँ आपने उसको जगह दे दी है उसने कि यहाँ पे ये अपना एड्रेस लिख दें, क्योंकि हमने उसको एड्रेस नहीं बताया था। तो ये सारा कुछ उसने लिखा हुआ है। आखिर पे उसने लिखा रिगार्ड्स, और यहाँ उसने आपको जगह दे दी कि यहाँ अपना नाम लिख लें, यहाँ आप क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है लिख दें, अपना ऑर्गेनाइजेशन का इन्फॉर्मेशन दे दें, कंपनी का नाम दे दें, लिख कर बस कॉपी पेस्ट करें और उसको भेज दें। देखिए कितना आसानी से आपने काम कर दिया, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब फर्ज करते हैं आपको कोई एक वेबसाइट है, ठीक है, उसी की एसईओ करनी है। ठीक है, तो आप उसको ये कह सकते हैं, टेल मी स्टेप्स टू SEO आ वेबसाइट। ये देखें जी, अब आपको ना पूरे उसने स्टेप्स बता देने हैं। अब यहाँ इस वक्त हम पढ़ेंगे तो नहीं, लेकिन ये देखें आपको उसने बता देना करना क्या है। उसने बताया कि कीवर्ड्स सर्च कैसे करनी है, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, क्वालिटी कंटेंट क्रिएट कैसे करना है, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, टेक्निकल एसईओ कैसे कैसे करते हैं, लिंक बिल्डिंग कैसे करते हैं, मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस कैसे करते हैं, ये सारा कुछ आपको बता दिया है। अच्छा, एक मज़े की बात ये कि अगर आप इसको इंग्लिश में समझ नहीं सकते तो आपको ये उर्दू में भी समझा सकता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, राइट ऑल इन उर्दू टेक्स्ट। मैं ये कर देता हूँ। उसने क्या करना है, ये देखें सारा का सारा आपको ना जो ऊपर लिखा था ये आपको उर्दू में बना के दे देगा। ये देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये उर्दू में आपको करके दे देगा। वसी वेबसाइट को सर्च इंजन्स के लिए, इन्हिसारी के लिए मुख्तलिफ, ये थोड़ा सा ज़ाहिर है आपको हटके होगा, मशीन में ट्रांसलेशन हुआ है। मुख्तलिफ इकदाम तो आप समझ बहरहाल आपको आ जाएगी। इकदाम शामिल हैं ताकि ये अच्छी रैंक करे और ऑर्गेनिक ट्रैफिक को खींचे, यहाँ तक कि SERPs सर्च इंजन के तनाज़ी सफ़ात वेबसाइट को अफेक्टिव तरीके से SEO करने के इकदाम करें। कलीदी अल्फाज की तहकीक, अपने हदफ का हल कर, ये कलीदी अल्फाज को कीवर्ड्स को कह दिया उसने। अपने हदफ को हल तलाश करें, उस पर असरअंदाज के अल्फाज और जुमले की तशखीस दें जो आपको टारगेट ऑडियंस के प्रोडक्ट, तो बहरहाल आपको ना समझ आ जाएगी। ये देखें सारा कुछ आपको वो बता रहा है। अगर आप इसको दरमियान में रोकना चाहें तो रोक दें, तो मैं इसको रोक रहा हूँ कि ज़रूरत नहीं है इतना सारा ट्रांसलेट करने की। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इसी तरह अगर आपको ईमेल मार्केटिंग के बारे में जानना है कि ईमेल मार्केटिंग क्या है, तो आप यहाँ लिखें व्हाट इज़ ईमेल मार्केटिंग। तो आपको वो सारा बताएगा कि ईमेल मार्केटिंग एक्चुअली है क्या। अब चूंकि हमने उसको उर्दू में कह दिया था, अब ये उर्दू में लिखना शुरू कर दिया उसने। आप इसको अरबिक में लिख लें, आप इसको इंग्लिश में लिख लें, आप इसको पश्तो में लिखवा लें, आप इसको सराइकी पंजाबी किसी में भी लिखवा लें। ये देखें जी, ईमेल मार्केटिंग क्या है, उसके फ़वाइद। अगर आपको लगे कि ये मैंने इंग्लिश में लिखवाना था, इसको रोकें। तो जो आपने ऊपर लिखा था, बेशक पेंसिल का निशान बना था, उस पर क्लिक करें, तो यहाँ लिखें व्हाट इज़ ईमेल मार्केटिंग, नो राइट इन इंग्लिश टेक्स्ट। आप उसको कहिए इंग्लिश में लिखें, आप वो सेव कर दें, तो ये देखें आपके लिए वो इंग्लिश में लिख देगा। ये देखें, बिल्डिंग एन ईमेल लिस्ट, क्रिएट इंजन कंटेंट, सेगमेंट योर ऑडियंस, ये सारा आपको थोड़ा सा ज़ाहिर एक चीज़, पूरे पूरे ये टॉपिक्स हैं तो ज़ाहिर पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप इसको पूछें कि ईमेल मार्केटिंग के लिए सॉफ्टवेयर कौन से यूज़ होते हैं, तो ये देखें विच सॉफ्टवेयर्स आर यूज्ड फॉर ईमेल मार्केटिंग। जो आपके जहन में सवाल आएगा आप उसको लिख सकते हैं, और मज़े की बात है सवाल आप उसको उर्दू में भी पूछ सकते हैं। ये देखें, ये उसने बताया कि मेल चैम्प, कांस्टेंट कांटेक्ट, कंपेन मॉनिटर, हबस्पॉट, गेट रिस्पॉन्स, सेंड इन ब्लू, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको ईमेल मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अब आप फ़र्ज़ करें कि मुझे तो नहीं पता ये मेल चिम्प क्या चीज़ है, तो आप इसको आगे कहें टेल मी मोर अबाउट मेल चिम्प। तो अब वो सिर्फ मेल चिम्प के बारे में, आपको मेल चिम्प सॉफ्टवेयर का नाम था,
अब वो देखें मेल चिम के बारे में उसने सारा कुछ बता दिया कि इसकी इन्वायरमेंट ये होती है, ईमेल टेम्पलेट ये होते हैं, लिस्ट मैनेजमेंट ये होती है। तो ये देखें जी, कोई भी चीज़ जो आपको नहीं ना पता वो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आपको कोई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का प्रॉब्लम है तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं, राइट एक्सेल मेन फार्मूलाज, वो आपको एक्सेल के फार्मूले बता देगा। ये देखें, वो होता है सम का फंक्शन ये होता है, एवरेज का ये करता है, मिन का ये करता है, काउंट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में बता दिया है। अच्छा, इसी तरह अगर आप उसको कहें कि मैंने HTML के बारे में मुझे बताए, ठीक है, या मुझे कुछ वेबसाइट बनानी है उसके लिए कोडिंग कर दे, चले मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ, आई आई वांट टू मेक वेब पेज वेयर आई वांट टू डिस्प्ले a contact form, write coding for me। और आपने इंटरप्रेस कर दिया, आपने कहा कि मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए कोडिंग लिखी। ये देखेंगे आपके लिए उसने पूरी की पूरी जो प्रोग्रामर ने लिखनी थी, पूरी की पूरी कोडिंग आपने लिख दी है। इसको आपने कॉपी करना है और अपने जगह पर इस्तेमाल कर लेना है। लेकिन जाहिर है आपको ये पता होना चाहिए कोडिंग इस्तेमाल कैसे करनी है। ये आपको ना हेल्प सारा करता है, लेकिन आपको सारा सपोर्ट करता है। ठीक है, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से देखें तो यहाँ पर हम कहते हैं, आई वांट टू रन an ad related to leather jackets on Google Ads. Suggest me keywords। मैंने कहा कि मैं एक ऐड रन करना चाहता हूँ जो लेदर जैकेट से मुतल्लिक है। आप कुछ भी लिख दें, कॉस्मेटिक्स से मुतल्लिक है, वॉचेस से मुतल्लिक है, शूज़ से मुतल्लिक है, होम अप्लाइंसेस से मुतल्लिक है, जो भी चीज़ हो। तो आप सजेस्ट करें कीवर्ड्स कौन से हो सकते हैं, तो ये देखें कीवर्ड्स आपको बता देगा। ये देखें, ये देखें सारे कीवर्ड जो बड़ी बड़ी रिसर्च करने के बाद हमें मिलने थे, उसने चंद सेकंड्स के अंदर बता दिए। ये देखें, बहुत डिटेल चीज़ें बता दी हमने। एग्जैक्ट मैच कीवर्ड, फ्रेज कीवर्ड, ब्रॉड मैच कीवर्ड्स, ये क्या होते हैं इसके बारे में मैं आपको बिल्कुल आगे चल के बताऊंगा भी। ठीक है, ये देखें ये सारा कुछ उसने कर दिया। अच्छा, अब अगर मैं कहूँ हाउ आई कैन रन एड ऑन गूगल एड्स, तो ये देखें सारा कुछ आपको बताएगा कि आपने करना क्या। पहले स्टेप में आपने ये काम करना है, दूसरे स्टेप में आपने ये काम करना है, तीसरे स्टेप में आपने ये काम करना है, चौथे स्टेप में ये, पूरे स्टेप्स उसने लिख दिए। ये देखें, ठीक है जी, ये देखें, इसको आप उर्दू में भी ट्रांसलेट करवा सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम कहना चाहते हैं कि हम फेसबुक पे ऐड कैसे लगा सकते हैं, हाउ वी कैन रन एड ऑन फेसबुक पेज, तो अब वो पूरा फेसबुक का पेज का जो अपने चीज़ें वैसे हमने पढ़ ली हुई हैं, वो देखिए जी, एड्स मैनेजर में जाना है, ऑब्जेक्टिव आपने तलाश करना है। उसके बाद वो उसने कहा डिफाइन, अपनी ऑडियंस डिफाइन करनी है आपने, कि आपने ऑडियंस डिफाइन करने के बाद आपने प्लेसमेंट, ऐड को प्लेस कहाँ करना है, और जो ऐड क्रिएट करने के बाद आपने CTA यानी उसका जो बटन है वो लगाना है। ऐड बजट और शेड्यूल देना है, उसको शेड्यूल देना है कि कब चले, बजट देना है, लॉन्च करना है अपने ऐड को। ये सारे स्टेप्स जो आप अभी पढ़ चुके हैं, ये सारे के सारे चैट जीपीटी अब आपको बता रहा है। आप इससे कुछ भी पूछ सकते हैं। अच्छा, अब मैं इससे पूछता हूँ कि भाई यूट्यूब पर जो ऐड वीडियो के अंदर चलता है वो कैसे लगाना है, तो यहाँ मैं उसको कहता हूँ, हाउ आई कैन रन एड ऑन यूट्यूब। ये पूरे के पूरे स्टेप हम करेंगे भी, लेकिन ये पूरे के पूरे स्टेप्स आपको बताएगा। ये देखें, ये करना क्या है, वो कहता है गूगल एड्स में जाना है, क्रिएट न्यू कंपेन करनी है। कंपेन कैसे क्रिएट करनी है वो ज़ाहिर हम देखेंगे। गोल सेट करना है आपने, कंपेन की सेटिंग करनी है, ऐड ग्रुप बनाना है, और वीडियो ऐड बनाना है, लॉन्च करनी है कंपेन। ये सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं। आप चाहें तो खुद पढ़ सकते हैं, आपको वो सारा कुछ बता रहा है, ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। यही नहीं, आप इससे कुछ भी पूछ लें। मिसाल के तौर पे आप एक मोबाइल एप्लीकेशन, ये आपका डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करवानी है, ठीक है, मैं इससे ये कहता हूँ, राइट अ कोड टू
डेवलप मोबाइल एप्लीकेशन विच डिस्प्ले माई प्रोडक्ट्स। तो ये देखिए, इसने वो कोड भी लिख देना है, ये देखिएगा, ये पूरी उसने मोबाइल एप्लीकेशन के लिए कोड कैसे लिखना है, ये प्रोग्रामर ने लिखना था, उसने अच्छे खासे पैसे लेने थे। और ये देखिए, उसको ये सारा कुछ उसने लिख दिया। और ये प्रोग्रामर्स की भी मदद करता है, उनको ये कोड लिखने के लिए खुद लिखने की जरूरत नहीं, वो यहाँ से लिखवा लेते हैं और कॉपी करके पेस्ट करके यूज़ कर लेते हैं। यूज़ कैसे करना वो भी इससे पूछ सकते हैं। आप इससे कुछ भी करवा लें, आप इससे कोई डिजिटल मार्केटिंग का क्वेश्चन पूछ लें, आप ईमेल मार्केटिंग का पूछ लें, आप मोबाइल मार्केटिंग का पूछ लें, ऑनलाइन अर्निंग कैसे करनी है वो पूछ लें, कैनवा से अर्निंग कैसे हो सकती है वो पूछ लें। ठीक है, जैसे अभी हमने कैनवा पढ़ा भी है, तो हम इससे पूछते हैं हाउ वी कैन मेक मनी विद कैनवा। मैं यहाँ छोड़ देता हूँ और ये देखिएगा, अब आपको वो तरीके बताएगा कि कैनवा से कैसे आप डिज़ाइन की सर्विसेज दे सकते हैं, टेम्पलेट्स और एसेट्स बना के दे सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। अब एफिलिएट मार्केटिंग क्या है ये भी मैं आपको सारा बताऊंगा। टेक्निकल और टीचिंग और ट्रेनिंग कर सकते हैं जैसे हम करते हैं। फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, प्रिंट ऑन डिमांड, यानी लोग आपको कोई ऑफर करते हैं कि ये काम करें, वो उसको आप बना के दे सकते हैं। तो ये देखें, कैनवा से भी लोग पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, जो आप इससे पूछना चाहें पूछें। तो ये ज़बरदस्त चीज़ है, उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये छोटी सी वीडियो है लेकिन ये बहुत ज़्यादा कारआमद है, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।